हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका सीएस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसमें हम पढ़ रहे थे एसिड, बेस और साल्ट के बारे में, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए हम तीन प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, जिन्हें हम प्राकृतिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है लैब में। और थर्ड होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिनको हम स्मेल करके सूंघ के पता लगाते हैं। तो तीन प्रकार के इंडिकेटर्स के द्वारा हम एसिड एंड बेस का पता लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया किसी मेटल के साथ, किसी धातु के साथ होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी एनसीईआरटी में एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। उसमें बताया गया है कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया किसी धातु के साथ होती है तो क्या होता है। ठीक है, हम इसके लिए क्या लेते हैं, हमने लिया इसके लिए एक स्टैंड है हमारे पास, जिसमें हमने परख नली को अटैच कर रखा है। ये क्या है, हमारी परख नली। क्या है, परख नली। अब हम क्या करते हैं, इस परख नली में हमने एक सॉल्यूशन लिया, कौन सा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अम्ल है। इसके अंदर हमने क्या डाली, एक धातु डाली, कौन सी धातु डाली हमने, जिंक। जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। कौन सा, ZnSO4। लवण का निर्माण होगा जो तली में बैठ जाएगा। और क्या होगा, एक गैस का निर्माण होगा, कौन सी, हाइड्रोजन गैस का। ये क्या है, ये हमारा एक बीकर है। हमारे पास क्या, एक बीकर है जिसके अंदर कौन सा, साबुन का घोल भरा हुआ है। काय का, साबुन का घोल। इस बीकर के अंदर क्या है, साबुन का घोल है। जब अम्ल और धातु की क्रिया होगी तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस है, ये है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और जब इस हाइड्रोजन गैस के पास हम मोमबत्ती लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस कैसे जलेगी, फट फट की आवाज करके, फट फट की आवाज करके। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकला कि जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया किसी धातु से करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इक्वेशन देखते हैं, इसके इक्वेशन देखते हैं। क्या है, हमारे पास है एसिड H2SO4 की क्रिया हमने जब किससे करवाई, जिंक से करवाई, तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट बना, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। तो इसमें होता क्या है, जिंक क्या होता है, इस हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है। क्या करता है, जिंक इसको रिप्लेस कर देता है और SO4 के साथ क्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो क्या बनता है, ये क्या है हमारे पास, अम्ल, अम्ल के साथ क्या है, धातु। जब अम्ल की क्रिया किसी भी धातु से होती है तो क्या बनता है, लवण बनेगा, जिंक सल्फेट बना, लवण बना, और क्या निकली, और गैस, और H2 गैस निकली। ठीक है, हमेशा जब भी याद रखना कि जब भी किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ होगी तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। होता क्या है, जिंक जो होता है ये हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर होता है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। आगे समझ में। ओके, अगला प्रयोग क्या है हमारा, कि जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल की क्रिया होती है तो क्या होता है। ठीक है, क्या हमारे पास क्या है, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है हमारे पास, ये है धातु कार्बोनेट। क्या है, धातु ये हमारे पास है धातु कार्बोनेट। दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से होती है तो क्या होता है? ये हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं धातु कार्बोनेट। जब इसकी क्रिया अम्ल से होती है, ये क्या है? HCl। जब इसकी क्रिया अम्ल से होती है तो क्या बना? NaCl। क्या है ये? एक लवण है। और क्या बनी? पानी बना। ये क्या होता है? ये एक्वा फॉर्म में होता है, जलीय विलयन होता है। ये क्या होता है? ये पानी होता है जो लिक्विड होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैसीय फॉर्म में होता है। दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया भी जब अम्ल से होती है तो ये भी क्या करता है? NaCl बनाता है जो एक्वा फॉर्म में होता है। और क्या? H2O निकलता है जो लिक्विड होता है और गैस बनती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इससे क्लियर होता है कि जब भी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन देख लो। इक्वेशन क्या रहेगी? धातु कार्बोनेट प्लस एसिड से क्या बनेगा? लवण बनेगा। लवण बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है। और इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे हम किसको? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब एसिड से होगी तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर और CO2 गैस। ठीक है। आगे समझ में हो गई क्लियर? जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो साल्ट बनेगा, नमक बनेगा NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और पानी बनेगा। आगे समझ में? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इक्वेशन को याद रखना क्योंकि इक्वेशंस पूछी जाती हैं। आपको बैलेंस करने के लिए भी इक्वेशन आ सकती है, या आपसे पूछ सकते हैं कि जब किसी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से होती है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है तो रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड हमारे पास कि क्या होगा जब अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में होती है। जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराएं तो क्या होता है? देखते हैं। हमारे पास प्रबल अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और प्रबल क्षार है हमारे पास, NaOH। ठीक है। अब इन दोनों की क्रिया हमें आपस में करानी है। लिया हमने HCl और क्रिया करा दी इसकी NaOH से। तो क्या हो रहा है? H क्रिया करेगा हाइड्रोजन से OH से, तो सबसे पहले NaCl बना। इस Cl ने क्रिया कर ली किससे? ये Cl जुड़ गया Na के साथ तो NaCl बन गया। क्या बना? लवण। और क्या हो रहा है? OH और H मिलके क्या बना रहे हैं? H2O। क्या बन गया? जल। जब भी किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ होती है तो लवण बनता है और पानी बनता है। इस प्रकार की क्रिया जिसमें दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जिसमें इस प्रकार की क्रिया जिसमें दोनों न्यूट्रल होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, तो इस क्रिया को
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब भी अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो ये आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी हमारी एसिड, क्या है हमारे पास? एसिड प्लस बेस, इनकी क्रिया कराने से क्या बना? साल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन याद रखना। एसिड, यहाँ एसिड कोई सा भी हो सकता है, बेस बेस कोई सा भी हो सकता है, बनेगा क्या? साल्ट और वाटर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। ठीक है, आगे समझ में? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया किसी धातु से होती है तो क्या होता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है तो क्या होता है, और थर्ड हमने पढ़ा कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आप बना पाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन कैसे बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि क्या होगा जब अम्ल और क्षार को किसी जलीय विलयन में मिलाते हैं। तो हमारे पास दो चीजें हैं, क्या है? एक है हमारे पास अम्ल और दूसरा है हमारे पास क्षार। इनको दोनों को हमें क्या करना है? जलीय विलयन में मिलाना है। पहले हमने अम्ल लिया, एसिड, पहला सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा? एसिड वाटर सॉल्यूशन, एसिड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? जब हम किसी एसिड को, मान लो HCl है, HCl को, HCl क्रिया जब हम हमारी किससे होगी? H2 पानी से होगी तो क्या होगा? क्या होगा? H3O प्लस आयन बन जाएगा और क्या होगा? क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या होगा? इस पोजीशन में हाइड्रोजन हमारा अकेला नहीं रह सकता, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन हमारा अकेला नहीं रह सकता तो वो क्या करेगा? जल के अणु के साथ क्रिया करके H3O प्लस आयन बना लेगा। अगला है हमारा बेस वाटर सॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ? हमने लिया एक बेस, एक क्षार लिया, मान लो हमने लिया NaOH। जब NaOH की क्रिया तो जब हम क्या में मिलाते हैं? H2O में मिलाते हैं, पानी के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या हुआ? ये Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन देगा, Na प्लस आयन तथा OH माइनस आयन देगा। मतलब जब हम किसी क्षार की क्रिया, जब हम किसी क्षार को जलीय विलयन में मिलाते हैं, जलीय विलयन में मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन देता है। ठीक है, आगे समझ में? आप लोग समझ गए होंगे कि जब अम्ल की क्रिया अम्ल को किसी पानी में हम मिलाते हैं तो क्या होता है, और क्षार को हम जब पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्षार जब पानी में मिलता है तो OH हाइड्रोक्साइड आयन देता है और ये क्रिया कर लेता है, एसिड क्रिया कर लेता है जल के साथ और H3O प्लस आयन बनाता है। ठीक है, समझ गए?